बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। वो हमारे बीच में, हम उसका धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदावंद यहोवा मेरे और आपके बीच में है। हमने एक खूबसूरत आराधना करी है और मैं विश्वास करता हूँ खुदा बाप ने मुझसे और आपसे बात करने के लिए भी अपने वचन को रखा है। वर्शिप टीम का धन्यवाद जिन्होंने हमें आराधना में लीड कराया है। आज यिर्मयाह का एक सवाल आपके संग बांटना मांगता हूं। यिर्मयाह की किताब का एक सवाल, ये लिखा तो यिर्मयाह में है, पर हमारे और आपकी जिंदगी का भी एक सवाल है। यहूदा के विषय में यिर्मयाह का वचन ऐसे लोगों के विषय में जिन्होंने परमेश्वर की बात को ठुकराया, उसके वचन को ठुकराया, उसकी ना मानी, अपनी मर्जी के हिसाब से किया। एक ऐसे देश को, एक ऐसे लोगों से यिर्मयाह बात कर रहे हैं। और यिर्मयाह की किताब 8 बाब, यिर्मयाह की किताब 8 बाब और उसकी आखिरी आयत में यह सवाल लिखा है जो मेरे और आपकी जिंदगी का कई बार सवाल बन जाता है। दिस बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ अ लाइफ। ये हमारे और आपकी जिंदगी का एक सवाल है। आज इसी से शुरुआत करना चाहूंगा और आपके संग बांटना मांगूंगा। जी, लिखा है यिर्मयाह 8 बाब उसकी 22वीं आयत को कोई जोर से पढ़ दे मेरे लिए हिंदी में। क्या गिलाद देश में कुछ भी बलसार की औषधि नहीं है? लिखा है क्या गिलाद देश में बलसार की कुछ औषधि नहीं है, मतलब ठीक करने की कोई दवा नहीं है। आगे क्या लिखा है जी? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? यह यिर्मयाह का एक सवाल है और सवाल ऐसे देश के बारे में है जो परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका है, बहुत अपने कार्यों के कारण, चीजों के कारण बड़े संकट में है, बड़ी परेशानी में है। इससे पहले आप देखेंगे तो लिखा है कि यरूशलेम के राजाओं की, वहां के लोगों की, वहां के हाकिमों की, लिखा है हड्डियां लाके जमीन पे डाल दो, लोग देखें कि कैसे निरादर हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। बहुत सी चीजें इस बाप में हो रही हैं, पर एक सवाल है जो यिर्मयाह का है। कई बार यही सवाल मेरे और आपका अपनी जिंदगी के लिए होता है। सवाल यह है, क्या गिलाद में कोई बलसान या ठीक करने के लिए कोई बाम नहीं है? क्या गिलाद में कोई फिजिशियन नहीं है? कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में एक ऐसा सवाल होता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों से घिरते हैं, बहुत से सवालों से घिरते हैं, चैलेंजेस से घिरते हैं, और बहुत बार मेरे और आपके जहन में एक सवाल उत्पन्न होता है और कहता है, क्या मेरे इस चीज का मसला या इस चीज का जो रास्ता है, क्या ये किसी के पास भी नहीं है? क्या कोई मेरी इस परिस्थिति में मेरी मदद नहीं कर सकता? कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में पड़ते हैं, ऐसे लोगों के बीच में पड़ते हैं, ऐसे हालातों में पड़ते हैं, ऐसी बीमारियों में पड़ते हैं, और हमारे पास अंदर एक क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं। सवाल ये होता है, इज देयर एनीबॉडी, क्या कोई है जो इससे मुझे निकाल सकता है? क्या कोई है जो मुझे इससे बचा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं बच जाऊं? क्या किसकी कोई दवाई नहीं बनी है? अगर आपके पास ऐसे सवाल हैं तो आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। सिंस दिस मॉर्निंग खुदा बाप मुझे और आपको डिलीवरेंस के विषय में बता रहा है, छुटकारे के विषय में। कैसे वो एक बाप की तरह मुझे और आपको छुड़ा लेता है, बचा लेता है। और यिर्मयाह का ये सवाल है, क्या छुड़ाने वाला, क्या बचाने वाला, क्या चंगा करने वाला कोई नहीं है? आज आपको एक बहुत खास जगह आपको लेके चलना मांग रहा हूं, और एक सच्ची घटना है एक राजा के विषय में, जिसको आपसे पढ़ाना चाहता हूं और चाहता हूं आप इसे अपनी बाइबल्स में खोलें और इसे पढ़ें। लिखा हुआ है यहां पे, दूसरा राजा उसका 20वां बाब उसकी पहली से 8वीं आयत, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 8।
दूसरा राजा उसका 20वां बाब उसकी 1 से 8वीं आयत। लिखा है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। दिस किंग, ये जो हिजकिया जो राजा है, इसने बहुत कुछ सहा है। अगर आप एक बाप खाली एक चैप्टर पीछे जाएं, इफ यू गो इन चैप्टर 19, हम लोग 20वें बाप में हैं, 19वें में जाइए, आप देखेंगे अश्शूरियों की सेना इसके विरुद्ध में खड़ी है एंड पीपल आर लाफिंग ओवर हिम। लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और खत लिख लिख के खुदावन का मजाक उड़ा रहे हैं, राजा का मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हारा राजा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ये तो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा, ये तो यहां से निकल लेगा। एंड दिस मैन इज रियली डिप्रेस्ड। ये बहुत सवालों में है, बहुत चिंताओं में है। और अभी एक चिंता खत्म नहीं हुई थी, जहां पे इसने हैकल में जाके, आपको याद है ना वो वाला सीन, जहां पे अश्शूरियों के खत को बिछा दिया और कहा खुदावन देख इसने मुझसे क्या कह रहा है। अभी एक समस्या खत्म नहीं हुई थी कि लिखा है 20वीं बाप में, लिखा है, और हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हमारे और आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे पल होते हैं जिसमें हमें लगता है इस समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। अभी ये परेशानी थी, अब ये परेशानी आ गई, अभी ये चैलेंजेस मैं देख रहा था, अब इस वाले चैलेंजेस को फेस कर रहा हूं, अभी इस वाली दिक्कत में जी रहा था और सडनली देयर इज समथिंग एल्स, अब कुछ और है जिसका सामना मुझे करना पड़ रहा है। हालात ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। हमारे यहां कहते हैं समय कैसा चल रहा है? खराब चल रहा है। क्या बोलते हैं हम लोग? समय, भैया जो भी काम कर रहे हैं वो बिगड़ जा रहा है। हिजकिया का हाल ऐसा ही है। तमाम परिस्थितियों से, दुश्मनों से, परेशानियों से होते हुए बेचारा एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा जब इसका खुद का शरीर भी अब जवाब दे रहा है। बिकॉज बाइबल में लिखा है ये रोगी हो गया और बाइबल में लिखा है मरने पर था। आपको मालूम है इसको क्या बीमारी हुई थी? हिजकिया को क्या बीमारी हुई थी? ब्यूबोनिक प्लेग था उस समय में। ब्यूबोनिक प्लेग, उस प्लेग में होता क्या था, आपके पूरे शरीर पर मांस के अंदर गठियां बन जाती थीं, गठियां बन जाती थीं, बड़े बड़े अधिक पेन करने वाली। यहां पे कहीं पे गठियां बन जा रही है, पूरे जगह स्वेल हो जा रहा है, फोड़े निकलने हैं, दर्द हो रहा है, डिफरेंट हालात, मतलब बड़ी खराब परिस्थिति हो रही है। उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, कुछ कर नहीं सकते हैं। नाउ ही इज बीइंग अ किंग, ये एक राजा होने के बाद लिखा है ये ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। अब सुनिएगा, मन जब आप रोगी होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, आप कहां जाते हैं? कहां जाते हैं आप बताइए? यू गो टू द डॉक्टर। आपके पास एक होप होता है, अच्छा मेरी ये बीमारी है, आप कहते हैं अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या मैं खुदा के खादिम के पास जाऊंगा, खुदा के खादिम से दुआ कराऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और आप वहां पे जाते हैं। शायद ये गया होगा एक खुदा के खादिम के पास जिसका नाम है यशाया। यशाया से जाके उसने कहा होगा, यशाया पता करो मेरी बीमारी के बारे में, खुदा से दुआ करो मेरी बीमारी के लिए, मेरी चंगाई के लिए। यशाया भी खुदा बाप के पास गया होगा, उसने दुआ करी होगी। पर सुनिएगा दुआ का जवाब क्या है जी। और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, अब सुनिए, उसने कहा होगा कोई जाके प्लीज यशाया से कहना मेरे लिए दुआ करे। कोई जाए और कहे यशाया मेरी मदद करना, खुदा के सामने मेरे लिए दुआ करना। बट यशाया किस न्यूज के साथ वापस आ रहा है? सुनिएगा, यशाया न्यूज लेके आया कि खुदावन ने कहा है अपने घराने के विषय तुझे जो भी बात कहनी हो वो कह दो, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। एक आशा थी कि खुदा का खादिम कुछ जवाब लेके आ रहा होगा खुदा बाप से, मेरी चंगाई का, मेरे दुरुस्त होने का, मेरे दोबारा उठ जाने का, मेरी ये बीमारी दूर होने का। पर खुदा का खादिम बात लेके आया है, खुदा का मैसेज लेके आया है और कहने लगा कि तू ना बचेगा वरन मर ही
कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बीसी सारे रास्ते बंद हैं, खुदा के खादिम को भी जवाब नहीं मिल रहा है, मेडिकल में जवाब नहीं है। अब एक राजा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास वैद्य ना हो। वैद्य थे पर सारे वैद्य हार गए इसके लिए कुछ भी करने के लिए। Nobody could do anything, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बीमारी जा नहीं रही है, प्लेग जा नहीं रहा है। कई बार मैं और आप ऐसी अवस्था में हैं जहां पे हमारे लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जहां पे हमारे रिश्तेदार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मित्र कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो शायद मेरी जिंदगी को ही लेकर। आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? आप क्या बोलेंगे ऐसी परिस्थिति में? आपको कैसा लगेगा ऐसी परिस्थिति में? अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी के ऐसे सवालों में घिरा बैठा है जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से होगा। आई हैव सीन एवरी प्लेस, आई हैव गॉन टू एवरी प्लेस, मैंने हर जगह जाके कोशिश कर ली है, भैया मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि ये कैसे होगा। और उसके बाद जो यशाया भी आया है वो भी ये जवाब लेकर आया कि खुदा आपने कहा है अपने घराने में जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि तुम नहीं बचोगे और मर ही। आगे सुनिएगा क्या लिखा है जी। लिखा है तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। जी, अब आपको मालूम है क्या हुआ? इसने हाकिमों को दिखाया, हाकिमों ने कहा आप नहीं बच पाएंगे राजा। ये गया खुदा के खादिम के पास और कहने लगा मेरे लिए जाके दुआ करना, मेरे लिए जाके फरियाद करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। नथिंग हैपेंड। द मैन ऑफ गॉड ही केम बैक, जो खुदा का दास है वो आया और कहने लगा तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। आपको मालूम है क्या हुआ? ये राजा जिस जगह पे रखा गया था, ये राजा जिस प्लेग में रखा गया था, वहां पे खुदा का कलाम बता रहा है इसने दीवार की ओर अपना। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह क्यों फेरा? कहीं क्या दीवार पे दुआ करने की रीति कहीं पे भी लिखी है? बाइबल में कहीं पे भी दीवार पे दुआ करने की रीति लिखी है? कहीं नहीं है। उस समय में कोई दीवार पे मुंह करके नहीं दुआ करता था। दुआ करते थे खुदाबाप से, दुआ करते थे हैकल में। पर आपको मालूम है आज क्या हुआ है? दीवार की तरफ मुंह करके। देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल मीनिंग्स, बहुत से स्पिरिचुअल मतलब हैं जिनमें से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं एक ऐसी चीज की ओर देखकर दुआ कर रहा है जहां पे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था तो मैं इसको देख पाया कि ये एक राजा है, इसके पास बहुत से काम करने वाले होंगे, इसके पास बहुत से लोग हैं। पर जब इसको पता चला कि मैं नहीं बचूंगा, वो दीवार की तरफ मुंह करके, लिखा है बाइबल में, रोने लगा। ही स्टार्टेड क्राइंग फेसिंग द वॉल। आपको मालूम है क्यों? कहीं लोग ना देखें राजा रो रहा है, कहीं मेरे सिपाही ना देख लें कि मैं रो रहा हूं। आई बीइंग अ किंग आई एम क्राइंग। हम कई बार अपने घर में छुप छुप के रोते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू नो दैट आई एम क्राइंग। दीवार की तरफ मुंह करके। हमें नहीं चाहते कोई हमें देखे। वो नहीं चाहता मैं एक राजा हूं, मेरे लोग मुझे देखें एंड वो देख के ये कहें अरे राजा तो रो रहा था। राजा की पर्सनैलिटी कैसी होती है? राजा की पर्सनैलिटी तो बलवान वाली होती है, राजा की पर्सनैलिटी तो लड़ने वाली होती है, राजा की पर्सनैलिटी तो शूरवीर की होती है। पर यहां पे एक राजा कमजोर पड़ गया है एंड ही डजंट वांट टू फेस द वर्ल्ड। वो दुनिया को फेस नहीं करना चाह रहा है। कई बार मैं और आप ऐसे हालातों में होते हैं जहां हम दुनिया को फेस नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, हमने अपने सारे लोगों को लगा दिया, कोई इसका हल लेके नहीं आया। एवरीबडी केम बैक विद द सेम न्यूज। जो आया उसने कहा अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू मर ही जाएगा। बट देन इट इज रिटन इन द बाइबल, लिखा है इसने दीवार की तरफ अपना मुंह करा और इसने अपने खुदा से बात करनी चालू करी। What do you think? When people say no, does it mean no? जब लोग ना कह दें तो क्या ना हो जाता है? जी नहीं। आपके पास एक रास्ता है।
सारी दुनिया से तुम अपने आंसू छुपा सकते हो, पर उस जीवित खुदावन से नहीं छुपा सकते। सुनेगा, आगे तो आपको बताने जा रहा हूं वो कितनी खास बात है। इसको आगे पढ़िएगा बहन जी। कह रहा जो तुझे परमेश्वर अच्छा लगता है वही मैंने अपने जीवन भर किया है जी। लिखा है तब हिजकिया फूट फूट कर रोने लगा। आप भी कई बार अकेले में बहुत फूट फूट के रोए होंगे, अपनी गाड़ी में, अपने बिस्तर पर, अकेले में, कई चीजों में, कई परिस्थितियों के विषय में आप फूट फूट के रोए होंगे। कभी बाथरूम में जाके रोए होंगे और आपने कहा होगा कोई कुछ करने वाला नहीं है। पर सुनेगा जी, लिखा है तब ऐसा हुआ। मेरे साथ बोलिए, तब ऐसा हुआ। जब एक व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा। अब तक खुदा के खादिम से बात करी, वहां से कोई जवाब मिलके नहीं आ पाया है, क्योंकि खुदा बाप ने जवाब दिया है कि ये नहीं बचेगा। देन ही स्टार्टेड सीकिंग गॉड। इसने खुदा बाप से बात करी। लिखा है तब ऐसा हुआ। लिखा है अभी यशाया आंगन के बीच तक जाने भी नहीं पाया था। इसका मतलब इस राजा की उपस्थिति से निकला, इस राजा के पास से खबर सुना के निकला कि देखो हिजकिया, तुम बचोगे नहीं, तुम मर जाओगे। और ये राजा रोने लगा दीवार की तरफ मुंह करके, आसमान के खुदावन मैं तेरे साथ चलता आया हूं, मैं तेरे साथ रहता आया हूं, तूने मुझे सहारा दिया है हमेशा। समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ। लिखा है अभी तक वो आंगन में भी नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहोवा का ये वचन यशाया के ऊपर आने लगा। आपको मालूम है यहोवा का वचन आने लगा। क्या वचन आ रहा है बहन, पढ़ना। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। ध्यान से सुनिएगा, लिसन इट केयरफुली। खुदा बाप ने क्या कहा? खुदा बाप ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आपको क्या लगता है when you were crying, जब आप परेशान थे, जब आप व्याकुल थे, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा मेरी जिंदगी का, आप अपने बिस्तर पे अकेले में रो रहे थे, आप बाथरूम में सबसे छुप के रो रहे थे, and you were thinking what is going to happen, मेरी जिंदगी का क्या होगा भैया, मेरे लिए क्या काम होगा। आपने सोचा शायद किसी ने भी मेरे आंसुओं को नहीं देखा, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आसमान के खुदा ने आपके आंसुओं को देखा है। Everybody in the world they can miss. Everybody in the world they can miss. But let me tell you, God is not going to miss your tears. खुदा बाप आपके आंसुओं को देखना नहीं भूलता है। वचन में लिखा है, उसने कहा कि मैंने प्रार्थना सुनी है और मैंने आंसुओं को देखा है। प्रार्थना सुनी है और आंसुओं को देखा है। खुदा बाप हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे आंसुओं को देखता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज इस मैसेज को आपको बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कितनों ने आपकी प्रार्थना सुनी, मुझे नहीं पता कितनों ने आपके आंसुओं को देखा है, पर मैं एक बात जानता हूं, चाहे तुम्हारा मुंह दीवार की तरफ क्यों ना हो, आसमान का खुदा तुम्हें देख लेता है। चाहे तुम किसी परेशानी में क्यों ना हो, तुम्हारा खुदा बाप तुम्हें जानता है। आपको मालूम में क्या लिखा है? लिखा है कि उसने कहा कि उससे जाके कहे मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा है। आगे पढ़ेगा जी, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, देख मैं तुझे, दुनिया में कोई नहीं कर पाया, दुनिया में कोई नहीं कर पाया, तेरे वैद्य नहीं कर पाए हैं, तेरे सलाहकार नहीं कर पाए हैं, तेरे लोग नहीं कर पाए हैं, बट द लॉर्ड इज सेइंग, खुदा बाप कह रहा है देख मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझको चंगा कर रहा हूं। खुदा बाप आपको चंगा कर रहा है, खुदा बाप आपको ठीक कर रहा है।
कहीं से जवाब नहीं मिल रहा दुखों का, कहीं से जवाब नहीं मिला, निवारण कुछ नहीं मिल रहा है, पर खुदा बाप कह रहा है मैंने सुना है और मैंने देखा है और मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। दुनिया की कोई ऐसी दीवार नहीं बनी जिसके पार मेरा यीशु ना देख सके। कोई ऐसी दीवार नहीं बनी है जिसके पार मेरा यीशु मसीह ना देख सके। एक जिक्र है यूहन्ना पहला बाप उसकी 43 आयत से पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 43 to 49 एक व्यक्ति का जिक्र है। यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 43 आयत से 49 आयत तक लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। फिलिप्पुस गया नतनएल के पास, अपने दोस्त के पास, और उससे जाके कहने लगा जिसका वर्णन मूसा ने किया है वो हमको मिल गया है। जिसके विषय में मूसा ने बात करी, सुनेगा, वो हमको मिल गया है। तब यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अब उसने नतनएल को बताया जो हमें मिला है उसका नाम वो यूसुफ का पुत्र है और वो यीशु नासरी है। इसके विषय में ही मूसा ने कहा है ये वही आने वाला है। सुनेगा नतनएल ने क्या जवाब दिया। 46 वर्स, इसको ध्यान से पढ़िए। नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत इतनी खराब जगह है, इतनी छोटी जगह है, कोई उसकी कोई तारीफ नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है। कह रहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा चल कर देख ले, चल कर देख ले। सुनिएगा नतनएल का पहला रिएक्शन क्या है? क्या है नतनएल का पहला रिएक्शन प्रभु यीशु के बारे में? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से? ही सेड इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो यीशु कुछ नहीं कर सकता। आगे सुनिएगा 47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। मेरे साथ बोलिए देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। आगे चलते हैं। नतनएल ने उससे कहा तू मुझे कहां से जानता है? बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, सुनिएगा। नतनएल ने कहा तू मुझे कहां से जानता है? मैं कभी मिला नहीं, मैं कभी किसी के सामने आया नहीं, चेले जो तेरे चेले हैं उनमें से कोई मुझे कभी तेरे पास नहीं लाया, मैंने कभी तुझसे कुछ शेयर नहीं करा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु का जवाब सुनिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ था, इसका पूरा सीन बताइए मुझे। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बुलाया, फिलिप्पुस ने नतनएल को बुलाया कि चलो चल के यीशु मसीह को देखो, एक वो मिल गया जो देखते हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाता, पढ़िएगा इसे आगे। यीशु ने उत्तर दिया इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था तब मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसे उत्तर दिया हे रब्बी, हे परमेश्वर के पुत्र, इज़राइल का। कम ऑन सी, ध्यान से सुनिएगा। नतनएल ने भी इससे पहले क्या बोला था?
नतनएल ने इससे पहले क्या बोला था? नासरत से क्या निकलेगा भैया? नासरत से कौन सी अच्छी चीज निकलती है? वॉट गुड कैन कम आउट ऑफ नाजरेथ? यीशु मसीह ने सिर्फ इतना सा बोला, सुनेगा कितना बोला? इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाता, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, तब मैंने तुझे देख लिया। और उसके तुरंत बाद नतनएल क्या कहने लगा? अरे रब्बी, अरे खुदावन के बेटे, अरे इज़राइल के राजा, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन, किस तरीके से किसी का बोलना इतना बदल सकता है सिर्फ एक लाइन से कि मैंने तुझे अंजीर के नीचे बैठे देखा था? देख लिया तो देख लिया, उससे आप राजा थोड़ी ना बन जाएंगे भाई। देख लिया तो हमने आपको फलाना फलाना जगह देखा था, हां देख लिया, उससे आप भविष्यवक्ता थोड़ी ना बन गए। हर कोई देख रहा था मुझे, वहां जितने लोग थे। आपको मालूम, इस कहानी के विषय में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा पेन नहीं किया गया है, पर आई एम श्योर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसके पूरे विश्वास को बदल दिया है। बहुत से थियोलॉजिस्ट बहुत सी बातें कहते हैं इसके विषय में कि एक भविष्यवाणी से रिलेटेड है, तो उसको वो भविष्यवाणी पता होगी, तो उसने वहां से कर लिया कि अरे ये तो इज़राइल का राजा। आपको मालूम है उसने, यीशु मसीह ने नतनएल को क्या कह के बुलाया था? जब वो आ रहा था, यीशु मसीह ने उसे देख के क्या कहा था? सचमुच तू इज़राइली है और इसमें कुछ कपट। आप ताजुब करेंगे, पूरे नए नियम में सिर्फ 2 जगह इज़राइली शब्द इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ 2 जगह। कहीं पर भी कभी किसी को इज़राइली कह के नहीं बुलाया गया है। आपको मालूम है कौन सी 2 जगह हैं? एक ये है जहां पे नतनएल को यीशु ने कहा, और दूसरी जगह रोमियो की किताब उसका 11 बाब उसकी पहली आयत में पौलुस ने अपने आप को इज़राइली बोला है। अब ध्यान से सुनना आप इसको। उसने कहा यह सचमुच इज़राइली है क्योंकि इसमें कपट, इसमें कपट। इज़राइली कौन था? इज़राइल कौन था? बताइए चर्च, इज़राइल कौन था? इज़राइल कौन था? उत्पत्ति 32-28 आयत पढ़िए। उत्पत्ति जेनेसिस 32 and 28 वर्स। जेनेसिस 32 वर्स 28। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। आपको मालूम है इंग्लिश बाइबल में जो वर्ड आया है कि इसमें कुछ भी कपट नहीं, उसका मतलब है, उसका इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो होती है, उसका मतलब है ये ट्रिकी नहीं है, क्राफ्टी नहीं है। ट्रिकी और क्राफ्टी का क्या मतलब है? धोखा देने वाला नहीं है, ये बना के चीजें करने वाला नहीं है। जिस याकूब को इज़राइल नाम मिला था, वो याकूब क्या करता था? उसने क्या किया था? उसने अपने भाई का भेष धारण करके अपने बाप को ट्रिक किया था, उसने धोखा दिया था। यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं ये सचमुच इज़राइली है, इसके अंदर कपट नहीं है। वो कहने लगा आप कैसे मुझे जानते हैं? बहुत से लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, पर जिस बात को मैं समझता हूं खुदा के कलाम पढ़ने के बाद, कि नतनएल के विश्वास का इस वाले सेंटेंस से लेना देना है कि तुझ में कपट नहीं। बहुत से लोग हम पे बहुत से इल्जाम लगाते हैं, आपसे कहते होंगे तुम धोखा देने वाले हो, आपसे कहते होंगे तुमने तो चीटिंग करी है, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो कपटी हो। पर आपको मालूम है, आप अपने अंदर जानते हैं कि आप सही हैं कि नहीं हैं।
कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं, हम लोगों से कुछ कह नहीं पाते हैं। द पीपल दे टॉक अ लॉट। पर आपको मालूम है, उसी बीच में यीशु हमारे अंदर की बात जान के हमें बताता है और कहता है, तुम कपटी नहीं हो, तुम कपटी नहीं हो। जो मुझे लगता है नतनएल अपनी लाइफ में किसी ऐसी ही मंजर से होकर गुजर रहा था जहां पे उसके लिए यह साबित करना कि मैं कपटी नहीं हूं वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट। ये सही है पर लोग कह रहे हैं तुम गलत हो। कुछ सिचुएशन रही होगी इसकी लाइफ में, पर जाके पता नहीं कहां अंजीर के नीचे बैठा होगा जहां पे इसको कोई नहीं देख सकता होगा। शायद ये भी हिजकिय्याह की तरह अपने आंसुओं को दीवार की तरफ मुंह करके बहा रहा होगा, कोई देख ना पाए। पर यीशु मसीह ने इसकी उस दुखती नस को पकड़ लिया और यीशु मसीह ने कहा, जब तू अंजीर के नीचे बैठा था तब मैंने तुझे देखा। अगर उस समय सैकड़ों लोगों ने इसे देखा होता, सैकड़ों लोगों ने इसके जीवन को देखा होता, तो शायद इसे अचंभा नहीं होता, यह विश्वास नहीं करता। बट ही न्यू कि जब मैं वहां बैठा था तो मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर इसने कैसे देखा? इसको कैसे पता उस दिन मैं रो रहा था? इसको कैसे पता मैंने उस दिन कुछ मांगा था? इसको कैसे पता मैंने उस दिन कुछ दुआ करी थी? इसको कैसे पता उस दिन मेरी आंखें नम थीं? इसको कैसे पता उस दिन मेरा दिल टूटा हुआ था? पर ये आके मुझसे कहने लगा कि तू चिंता ना कर और तेरे लिए सब कुछ सही है, तू कपटी नहीं है। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, खुदा यीशु मसीह आपको आपकी उस जगह देखता है जहां पे कोई आपको नहीं देखता। आपके खुद के माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका शौहर शायद आपकी जिंदगी के उस हिस्से को देख नहीं पाया है, पर आसमान के खुदा ने देख लिया है। उसने उन आंसुओं को देख लिया है जो आपने बहाए हैं। आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, बट वो कह रहा है, मैं तेरे अकेलेपन में बहाए हुए आंसुओं को भी जानता हूं। He knows everything when you cry. उसने आपकी दुआ को सुना है और आपके आंसुओं को यह पहला जिक्र नहीं है। हन्ना के विषय में लिखा है, हन्ना जब दुआ कर रही थी तो उसके होंठ हिलते थे, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता था। आपको मालूम, एली नहीं सुन पाया, एली नहीं सुन पाया, पर आसमान के खुदा ने सुन लिया था। एक औरत, यूहन्ना उसके 4 बाप में, अपने गांव में भागती हुई जाती और कहती है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसने मुझे मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ कैसे पता? कैसे पता? यीशु मसीह सामरिया में नहीं रहता था। कैसे पता? क्योंकि बेटा मैंने तुझे तब देखा है जब किसी ने भी तुझे नहीं देखा था। आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा बाप आपको तब देख रहा है जब आपको किसी ने नहीं देखा है। वो आपको आपके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे देख रहा है। भजन संहिता 56 और उसकी 8वीं आयत में, भजन संहिता 56 और उसकी 8वीं आयत, दाऊद कुछ लिख रहे हैं, सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत है। लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का क्या? आज ये बच्चा यहां गिरा, आज इसने ये वाली मुश्किल सही, आज मेरा बेटा इस वाली परेशानी से होके गया, आज ये वाली दिक्कत इसके घर में आई। बाइबल में लिखा है, अब लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। नोबडी कीप्स दैट रिकॉर्ड। कौन रखता है? हम ही नहीं रखते। पर आपको मालूम है क्या लिखा है? यहोवा रखता है। खुदावन को तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब मालूम है। जो तुम तंगहाली में, जो तुम गरीबी में, जो तुम बीमारी में, जो तुम परेशानी में, जो तुम दुख में घूम रहे हो, जो मारे मारे फिर रहे हो, प्रभु उसको देख रहा है। सुनिएगा, लिखा है, वो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। लिखा है, तू मेरे आंसुओं को, तू मेरे
आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आपको बताऊं, कोई हकीकत में कोई कुप्पी नहीं है। डोंट एवर थिंक गॉड हैज अ बिग कुप्पी, एवरी टाइम यू क्राई खुदा बाप आपके आंसू को उसमें रख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पीच के या बोलने के तरीके हैं, एग्जाम्पल्स हैं। कह रहा है तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में? आपको मालूम है क्या है? एवरी टाइम यू क्राई, जितनी बार आप रोते हो उसकी चर्चा होती है। There is somebody in heaven who discuss about it. जितनी बार आपका आंसू गिरता है उस पर एक चर्चा होती है। जितनी बार आप रोते हो उस पर एक चर्चा होती है। कोई है स्वर्ग में जो आपकी हर एक चीज को देखता है। वो कह रहा है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। खुदा के लोगों, आपको बस ये बताना मांगता हूं, आपके आंसू जो किसी ने नहीं देखे वो उसने देखे। आपकी दुआ जो किसी ने नहीं सुनी वो उसने सुनी है। There's not a single prayer, कोई भी एक ऐसी दुआ नहीं है जो आसमान के खुदा के पास ना पहुंची हो, जिसकी ओर उसने अपने कान को ना लगाया हो। एक हिस्सा पढ़ के खत्म करूंगा। निर्गमन की किताब 3 बाप उसका 7वें से 10वें आयत में लिखा है, जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, लिखा है खुदाबाप ने तब उनकी बुलाहट को सुना और उत्तर में क्या कहा सुनिएगा। निर्गमन 3 उसकी 7 से 10 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। फिर यहोवा ने कहा, मूसा से बात कर रहे हैं यहां, यहोवा जो बात कर रहे हैं इसे ध्यान से सुनिएगा, वो कह क्या रहे हैं। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय क्या लिखा है वहां? देखा है। हमें लगता है मिस्र में है तो खुदा बाप हम पे देख नहीं रहा है, परेशानी में है तो खुदा बाप देख नहीं रहा है, हमारी गरीबी में नहीं देख रहा, हमारी बीमारी में नहीं देख रहा, हमारे झगड़ों में नहीं देख रहा, हमारे मसलों में नहीं देख रहा, पर खुदा बाप कह रहा है मैंने मिस्र में उनके दुख को देखा है। मुझे नहीं मालूम आपका मिस्र आज के दिन क्या है। आपका मिस्र आपकी बीमारी है, आपका मिस्र आपकी वो परेशानी है जिसमें आप वर्षों से बंधे चले आ रहे हैं। आपका मिस्र आपकी जॉब में है, आपके बिजनेस में है। आपका मिस्र दर्शाता है खराब परिस्थिति को, बंधन को। आपका मिस्र किसी और चीज में है। पर सुनिएगा आज खुदा बाप क्या कह रहा है। खुदा बाप कह रहा है मैंने मिस्र में अपने लोगों का दुख देखा है। आगे पढ़ते हैं। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। ओ व्हेन यू क्राई, जब आप चिल्लाते हैं ना दर्द से, शायद आप घर में अकेले हो, आपका पड़ोसी ना सुन पाए, पर स्वर्ग में बैठा खुदावन सुन लेता है। वो कह रहा है मैंने उनकी पीड़ा को सुना है। अब सुनिएगा 8वीं आयत आपके लिए है। अगर आप ऐसे मिस्र में हैं तो आज इस 8वीं आयत को ध्यान से सुनिए। लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है
और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा को मिस्र में से ले आए। जिस स्थान में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, जो आंसू आपके बह रहे हैं, जिन चीजों से आप होके गुजर रहे हैं, खुद बाप कह रहा है वो उतर आया है कि आपको यहां से छुड़ाए। वो उतर आया कि तुम्हें छुड़ा ले। आप किसी से नहीं बांट पाए, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से नहीं कह पाए, पर आपको बताना चाहता हूं आसमान के खुदा ने आपके आंसुओं को देखा है, आपके दिल के दर्द को देखा है, आपकी चोट को देखा है, आपके मसलों को देखा है, और खुदा बाप कह रहा है मैं उतर आया हूं कि तुम्हें छुड़ा लूं। आज की सुबह आपके लिए एक छुड़ौतरी की सुबह है। I will request somebody to come up on keyboard. आइए जल्दी से कुछ जन कीबोर्ड पर आए और जी या ए ले लें। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. रखता है आंसू वो कभी, रखता है आंसू कभी, तू हिसाब ए मसीह। रखता है आंसू कभी, रखता है आंसू कभी, तू हिसाब ए मसीह। हाँ खुदा बाप, हमें मालूम है हमारे वो आंसू जो शायद हमारे साथी ने भी नहीं देखे हैं, हमारे सबसे करीबी ने भी नहीं देखे हैं, मेरे उन आंसुओं को तूने देखा है। तूने सामरिया में रहने वाली उस औरत का जीवन उसे बता दिया, क्योंकि प्रभु जब कोई ना देखता था तब भी तू उस जीवन में देखता था। तूने नतनएल को बता दिया, नतनएल जब तू इस विष के तले बैठा था, अभी तो फिलिपुस ने तुझे बुलाया भी नहीं था, लेकिन मैंने तुझे पहले ही देख लिया था। आपके अकेलेपन में, आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी परेशानी में, आपकी गरीबी में, आपकी बीमारी में उसने आपको देखा है। लिखा है अभी यशाया आंगन तक भी ना पहुंचा था कि यहोवा का वचन आया, जाके मेरे दास से कहे कि मैं उसकी आयु को बढ़ाने जा रहा हूं। भीत की तरफ मुंह करी हुई दुआ भी ऐसा असर कर सकती है क्या? जी हां, कर सकती है, क्योंकि उसे सुनने वाला बड़ा है, उसे सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसी कितनी भीत की दुआएं मेरे और आपकी जिंदगी में होंगी, जब कुछ नहीं मिला तो दीवार की तरफ मुंह करके ही रो लिए, किसी को दिखाना नहीं चाहा तो गर्दन पीछे मुड़ा ली और चुपके से अपने आंसुओं को पोंछ लिया है कि कोई देख ना ले। एक्सक्यूज मी कह के थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए हैं, क्योंकि नहीं चाहते थे कोई मेरे दुख को जाने और मेरे आंसुओं को देख पाए। बाथरूम में अपने आप को शायद बंद कर लिया, पर खुदा बाप कह रहा है तूने जो कुछ क्यों ना किया हो, तू मेरी नजरों से नहीं छुपा। शायद रोते रोते किसी ने पूछा तो कहा नहीं कुछ नहीं, जुकाम हो गया है, पर इस जुकाम की हकीकत खुदा बाप जानता है। और वो कह रहा है मैंने तेरे प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसुओं को देखा है। वो कह रहा है मैं उतर आया हूं कि तुझे छुड़ा लूं।
खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, अगर सारे दरवाजे भी बंद लग रहे हों तो आज दीवार की तरफ मुंह कर लो और उस खुदा से बातें करना चालू करो। वो खुदावंद तुम्हारी मृत्यु को जीवन में बदल देगा। वो खुदावंद आपके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने की सामर्थ रखता है। आज भीत की तरफ मुंह करके उससे अपने दिल की सारी बात कह दो। प्रभु, आज मैं दुआ करता हूं, आज अगर कोई एक ऐसा क्षण भी यहां पर हो जो है मेरे पिता अपने आंसुओं को छुपा के रखा हो, किसी को दिखाया ना हो, पर तूने उन आंसुओं को देखा है। आज चाहते परमेश्वर उसकी दुआ का उत्तर उसे मिलने वाला हो सके। आज यहां से लोग एक यकीन के साथ जाएं कि चाहे कोई मेरी आंख के आंसू को देखे ना देखे, मेरा परमेश्वर देखता है। कोई मेरी विनती, प्रार्थना, चिल्लाहट सुने ना सुने, मेरा यीशु सुनता है। कोई है जो अपने कानों को मेरी ओर लगा के रखे हुए है। प्रभु शायद टूटे बैठे होंगे, पर तू आज जोड़ देगा। शायद बिखरे बैठे होंगे, तू आज फिर से बना देगा। अपनी आत्मा के द्वारा आज लोगों को छू के भेज, छू के भेज खुदावंद। छू ले मेरे पिता। किसी से कह नहीं पाए हैं, पर हन्ना की तरह तेरे सामने सब उंडेल दिया है। अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई रिसोर्सेस नहीं बचे, अब कोई मददगार नहीं बचा। यिर्मयाह भी कह रहा है, क्या कोई रोगे बलसान नहीं है? पर धन्यवाद करते हैं, आज हमारे लिए एक रोगे बलसान है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो मेरे हर आंसू को, मेरी हर दुआ को जानता है। धन्यवाद पिता, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस अनुग्रह के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन।